हेलो दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि चांद हमारी एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। आज की इस वीडियो में हम चांद के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अभी भी साइंटिस्ट 100% श्योर नहीं है कि चांद का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के हिसाब से मार्स प्लैनेट के साइज़ के बराबर थिया नाम का एक ऑब्जेक्ट 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से हमारे चांद का फॉर्मेशन हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि इस टकराव के समय हमारी अर्थ के मेंटल में इसके 2 जाइंट पीस छूट गए थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि मून के क्रिएशन में थिया का बहुत बड़ा रोल है। चांद पर एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल है, जिसके कारण वहाँ एस्टेरॉयड और मीटेओरॉइड्स गिरते रहते हैं और इसी वजह से चांद के सरफेस पर ढेर सारे क्रेटर्स बन गए हैं। कहा जाता है कि चांद के सरफेस पर 5185 ऐसे क्रेटर्स हैं जो 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा डायामीटर के हैं, 10 लाख 1 किलोमीटर से बड़े हैं और 50 करोड़ 10 मीटर से बड़े हैं। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर धब्बे दिखाई देते हैं वह असल में क्रेटर्स हैं। वह इतने गहरे हैं कि उनमें सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए वह दूर से हमें काले धब्बे जैसे नज़र आते हैं। चांद के प्रेजेंट क्रिएटर्स के नाम एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट एंड फेमस पर्सनैलिटीज़ के नाम पर रखे गए हैं। हमारे चांद का एवरेज डायमीटर 3,475 किलोमीटर है। जब हमारे मून का निर्माण हुआ तो ये डिस्टेंस 22,000 किलोमीटर था, लेकिन अब ये अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर जा चुका है और हर साल 1.5 इंच किलोमीटर दूर जा रहा है। दोस्तों, जब हम सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स को उनके साइज़ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं तो अर्थ इनमें 5th नंबर पे आती है। और वहीं अगर हम सोलर सिस्टम के मून्स को उनके साइज़ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करें तो मून भी 5th नंबर पे आता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी के समुद्रों में टाइड्स आते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये टाइड्स मून की ही वजह से आते हैं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद इस पर अपनी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस डालता है। टाइड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। दोस्तों, जब हम पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो वह हमें गोल दिखाई देता है, लेकिन चांद रियलिटी में गोल नहीं है, ओवल शेप का है। अब तक मून पर 12 लोग जा चुके हैं, जिसमें सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को गए थे और उसके बाद यूजीन सर्नन 12 दिसंबर 1972 में गए थे। और उसके बाद इन 49 ईयर्स में अब तक कोई भी इंसान मून पर नहीं गया है। और क्या आप ये इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स आज तक मून पे गए हैं उनके पैरों के निशान इतने सालों बाद भी मून के सरफेस पर मौजूद होंगे, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर हम मून पर खड़े होकर अपने प्लैनेट अर्थ को देखेंगे तो हमें हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती हुई दिखाई देगी। फ्रेंड्स, इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट माइट बी। पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए चांद अपना एक हिस्सा रखता है। चांद का दूसरा हिस्सा किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमने चांद के दूसरे हिस्से की फ़ोटो कैप्चर कर ली है। चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कंपैरिजन में 6 गुना कम है। इसका मतलब अगर हम मून के सरफेस पर हों तो हमारा वज़न 6 गुना कम हो जाएगा। तो अगर हमारा वेट पृथ्वी पर 60 kg है तो मून के सरफेस पर 10 kg हो जाएगा। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है और अपने एक्सिस पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है, वहीं रात करीब इतनी ही लंबी होती है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो दिन में चांद का टेम्परेचर 180 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में चांद का टेम्परेचर 153 डिग्री तक गिर जाता है। चांद का साउथ पोल बहुत ठंडा है। चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। चांद के चमकने का कारण सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है। पृथ्वी का आसमान हमें नीले रंग का दिखाई देता है और अगर हम चांद के आसमान की बात करें तो वह हमें डार्क ब्लैक कलर का दिखाई देगा। चांद जब पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या हम इंसान चांद की धरती पर एक बार फिर कदम रख पाएंगे? शायद हाँ। निकट भविष्य में हम चांद पर पर्यटन के लिए जा सकते हैं। अगर साइंटिस्ट की माने तो वहाँ पर कॉलोनीज़ भी बसाई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।